नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमः। अत्र वाक्य विस्तरः पुस्तकम्। वयं वाक्य व्यवहार पुस्तकस्य प्रथमस्तबकस्य क्षम्यतां द्वितीयस्तबकस्य द्वितीयपाठे विशेषक्रियापदानि पठितवन्तः। विशेषक्रियापदानां ज्ञानार्थं वाक्यविस्तरः पुस्तके पाठद्वयम् अस्ति। द्वौ पाठौ स्तः। 12 पाठः गीतानि शृणोमि वयं पठितवन्तः। 13 पाठः वस्त्राणि क्रीणामि। अद्य वयं 13 पाठं पठामः। भवन्तः सर्वे एकवारम् एतं पाठम् उच्चारणं कृत्वा पूर्णं पठितवन्तः वा? आम् अथवा न? आम् महोदय। अस्तु। विशेषक्रियापदानि सप्त सन्ति इति भवन्तः जानन्ति। विशेषक्रियापदानि सप्त सन्ति इति भवन्तः जानन्ति। एतेषां क्रियापदानाम् एव अत्र प्रयोगः अस्ति पाठद्वये। सम्यक्। अहं फलकं दर्शयामि। स्क्रीन् प्रस्तुतं करोमि। त्रयोदशः पाठः। एकवारम् अहं पठामि, भवन्तः पठितवन्तः एवम् एव पठितवन्तः अथवा भिन्नम् इति वदन्तु। अनन्तरं पृच्छामि अहं। त्रयोदशः पाठः। पृष्ठसङ्ख्या 35। पृष्ठसङ्ख्या 35। त्रयोदशः पाठः। पाठस्य नाम वस्त्राणि क्रीणामि। पाठस्य नाम वस्त्राणि क्रीणामि। पाठ्यबिन्दुः क्रीणाति, जानाति। क्रियापदद्वयम्। अत्र क्रियापदद्वयस्य प्रयोगः अस्ति। क्रीणाति, जानाति। रमेशः पृच्छति। प्रथमवाक्यस्य अन्ते पश्यतु, प्रश्नचिह्नम् अस्ति। अतः अत्र प्रयोगः रमेशः पृच्छति। रमेशः पृच्छति, नलिनी भगिनी अत्र समीपे आपणाः कुत्र सन्ति? रमेशः पृच्छति, नलिनी भगिनी अत्र समीपे आपणाः कुत्र सन्ति? नलिनी पृच्छति। रमेशः पृच्छति, नलिनी पृच्छति। नलिनी प्रति पृच्छति। नलिनी प्रति पृच्छति। प्रश्नस्य उत्तरं नास्ति, प्रश्नस्य कृते पुनः प्रश्नः अस्ति। नलिनी प्रति पृच्छति, किं क्रेतुम् इच्छति भवान्? नलिनी प्रति पृच्छति, किं क्रेतुम् इच्छति भवान्? वस्त्राणि, प्रसाधन सामग्रीः उत अन्यत् किमपि? पश्यन्तु, अत्रापि प्रश्नचिह्नः अस्ति, अतः उच्चारण समये वस्त्राणि एतत् प्रश्नचिह्नं सर्वेषां कृते अस्ति। वस्त्राणि प्रश्नचिह्न, प्रसाधन सामग्रीः उत अन्यत् किमपि? रमेशः वदति, अहं वस्त्राणि क्रीणामि। क्रीणामि स्थूलाक्षरेण लिखितम् अस्ति। विशेष क्रियापदम् अस्ति, पाठ्यबिन्दुः अस्ति। अहं वस्त्राणि क्रीणामि। अन्यवस्तूनि पश्यामि। मूल्यं दृष्ट्वा क्रीणामि। नलिनी वदति, तर्हि भवान्
करोलबाग आपणं गच्छतु। तर्हि भवान् करोलबाग आपणं गच्छतु। तत्र वस्त्रापणाः बहवः, तत्र वस्त्राणि क्रीणातु। वयमपि तत्रैव, वयं शब्दः, वयम् अपि तत्रैव वस्त्राणि क्रीणीमः। अहं क्रीणामि, वयं क्रीणीमः। वयम् अपि तत्रैव वस्त्राणि क्रीणीमः। ध्यानपूर्वकं क्रीणामि, क्रीणीमः कथं प्रयोगः अस्ति। रमेशः वदति, अहम् अस्य नगरस्य, अस्य आपणस्य विषये अधिकं न जानामि। अहम् अस्य आपणस्य विषये अधिकं न जानामि। नलिनी वदति, अहं बोधयामि, अहं बोधयामि, अहं बोधं कारयामि। किम् अस्ति, कुत्र अस्ति, कथं क्रीणातु, किं करोतु इति। नलिनी वदति, अहं बोधयामि, भवान् वस्त्राणि मार्गपार्श्वे मा क्रीणातु। भवान् वस्त्राणि मार्गपार्श्वे मा क्रीणातु। मार्गस्य समीपे, पार्श्वे, मार्गः अस्ति, मार्गस्य पार्श्वे विक्रयः भवति, वस्त्र आपणः भवति। मार्गपार्श्वे भवान् वस्त्राणि मा क्रीणातु। ते वञ्चयन्ति, आपणे एव क्रीणातु। आपणे एव क्रीणातु। रमेशः वदति, पृच्छति, रमेशः बहवः मार्गपार्श्वे क्रीणन्ति किल। नलिनी नलिनी वदति, तथापि भवान् तत्र मा गच्छतु। रमेशः वदति, अस्तु, अत्र संगणकीयवस्तूनाम् आपणः कुत्र अस्ति इति किं भवती जानाति। अत्र संगणकीयवस्तूनाम् आपणः कुत्र अस्ति इति किं भवती जानाति। नलिनी वदति, न स्मरामि, स्मरणं नास्ति, न स्मरामि। मम अग्रजः जानाति। न स्मरामि, अहं न जानामि, अथवा अहं जानामि किन्तु स्मरणं नास्ति। मम अग्रजः जानाति। अनुजादयः अपि जानन्ति। अनुजादयः, अनुजः आदयः, अनुजादयः अपि जानन्ति। अहं कञ्चित् पृष्ट्वा वदिष्यामि। स्यात् नेहरू प्लेस इति स्थाने, संभवतः नेहरू प्लेस इति स्थाने। अस्तु, पाठः पूर्णः। पठनं कथं कुर्मः इति अवगतवन्तः भवन्तः। पाठस्य पठनं कथं भवति इति अवगतवन्तः। गतवर्गे वयं वाचनस्य अभ्यासं कृतवन्तः वा। सर्वेषाम् उत्तरम् एवमेव अस्ति। अस्तु, अधुना भवतां प्रश्नः अस्ति, परिशिष्टं पुस्तके शब्दकोशः अस्ति, तर्हि पाठे आगताः शब्दाः सन्ति। क्रीणामि, गच्छतु, एतेषां प्रयोगः परिशिष्टपुस्तके कथम् अस्ति, तत्र वयं कथं द्रष्टुं शक्नुमः एतान् शब्दान् इति प्रश्नः। तर्हि एतस्य समाधानरूपेण अहं वदामि। एकवारं तत्र भवन्तः परिशिष्टं पुस्तकं यदा पश्यन्ति, शब्दकोशः अस्ति। शब्दकोशः अकार आदि क्रमेण अस्ति। नलिनी शब्दं तत्र अन्वेषयन्ति, तर्हि नलिनी शब्दः तत्र नास्ति। नलिनी, रमेशः इति नाम अस्ति। नाम शब्दानां तत्र वर्णनं नास्ति इति भवन्तः सामान्यरूपेण जानन्ति। शब्दकोशे नाम शब्दाः न भवन्ति। किन्तु आपणः, आपणाः इति शब्दः अस्ति अत्र। तर्हि भवन्तः आपणाः इति शब्दविषये जानन्ति। आपणाः इति बहुवचनम्। आपणाः कुत्र सन्ति,
सत्यं खलु? आपणाः इति बहुवचनमस्ति। तर्हि बहुवचनमस्ति, तर्हि एतस्य मूलशब्दः कः? एकवचने पश्यामः आपणः अथवा आपण, तर्हि तत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनस्य शब्दः तत्र मिलति। आपणः अकारादिक्रमेण पश्यन्तु, प्रथमम् अ वर्णमालाक्रमेण, पुनः आ, पुनः इ, पुनः ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अनन्तरं क ख ग घ ङ। एवं क्रमेण तत्र शब्दाः सन्ति, परिशिष्टं तृतीयम्। हाँ, एकः प्रश्नः एकस्य प्रश्नस्य एकभागस्य समाधानम्। अत्र क वर्णे अस्ति, कस्यचित् नाम अथवा भवन्तः काकः इति शब्दं द्रष्टुम् इच्छन्ति, तर्हि तत्र कथम् अन्वेषणं कुर्मः? प्रथमं क अक्षरं पश्यन्तु, तत्रापि प्रथमं क अ, कति, कथम, एवं क्रमेण शब्दाः मिलन्ति। क अ, पुनः क आ, काकः, तर्हि काकः मध्ये द्वितीयम् अक्षरमस्ति क आ, काकः, तर्हि प्रथममेव काकः न मिलति। कथम, कति, कदा, एवं क अनन्तरं का, एवं क्रमेण एते शब्दाः तत्र मिलन्ति। अस्तु, अधुना एकः प्रश्नः इतोपि आसीत्, वञ्चयन्ति एतस्य शब्दस्य अर्थं तत्र कथं पश्यामः? अत्र अहं परिशिष्टं पुस्तकम् उद्घाट्य एव दर्शयामि, तेन भवतां समाधानं सम्यक् भवति, मम एवम् अनुमानमस्ति। विषयः आगतः अस्ति, तर्हि सम्यक् प्रात्यक्षिकं भवतु। सम्यक् अस्ति न? एवं करोमि खलु? एतत् उचितमस्ति। अस्तु, परिशिष्टं पुस्तकं भवन्तः अपि उद्घाटयन्तु, अहं पृष्ठसङ्ख्यां वदामि, अहमपि अत्र उद्घाट्य दर्शयामि। 178। परिशिष्टं पुस्तकं भवन्तः अपि उद्घाटयन्तु, अहमपि अत्र दर्शयामि। 76। किञ्चित् प्रात्यक्षिकं भवति, भवतां कृते उपयुक्तं भवति। वच्चति मतलब उसने बोला ना गुरु महोदय? हाँ, वदामि वदामि, अहं सर्वम् अधुना अस्मिन् पाठे वाञ्चकः अस्ति। अरे अहं दर्शयामि, क्षम्यतां, किञ्चित् तिष्ठतु, अहं दर्शयामि सर्वम्। अहं दर्शयामि, एकक्षणं तिष्ठन्तु केवलम्। पृष्ठसङ्ख्या 32+100। पृष्ठसङ्ख्या 32+100। रमेश महोदय, अहं भवन्तं होस्ट करोमि, यदि कोऽपि आगच्छति तर्हि कृपया प्रवेशं ददातु। भवान् होस्ट अस्ति? पुस्तके तस्य 31+1 द्वितीयपरिशिष्टस्य अन्तिमं अग्रिमपृष्ठं 32। सर आवाज कट रही है। ध्वनि सम्यक् नास्ति। अस्तु, चिन्ता मास्तु। अधुना ध्वनिः सम्यक् अस्ति? आम् आचार्य। अस्तु, समीचीनं। पृष्ठसङ्ख्या 32+100 132। अत्र पृष्ठसङ्ख्या लिखिता अस्ति, किन्तु भवन्तः जानन्ति
यत्र पुस्तके शीर्षकम् अस्ति तत्र पृष्ठ संख्या उल्लेखः न भवति। जहां पर पृष्ठ संख्या लिखी है वो पृष्ठ पे शीर्षक नहीं होता है, किंतु शीर्षक जहां पर जिस पेज पे आता है परिशिष्टम तृतीयम अथवा पाठस्य नाम तत्र पृष्ठ संख्या उल्लेखः नास्ति न भवति। अतः पूर्व पृष्ठम अथवा अनंतर पृष्ठम दृष्ट्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अत्र पृष्ठ संख्या का इति। परिशिष्टम तृतीयम, इससे पहले दो परिशिष्ट है इस पुस्तक में। एतत् प्रथमम परिशिष्टम अस्ति, इससे पहले दो परिशिष्ट है इस पृष्ठ में पुस्तक में। तो जो पहला परिशिष्ट है वहां पर वाक्य व्यवहार पुस्तक के आंसर दिए हुए हैं, उत्तर दिए हुए हैं, उत्तर दीपिका। पहला जो परिशिष्टम है वहां पर इस पुस्तक के उत्तर दिए हुए हैं प्रथम भाग के। आप देख सकते हैं पुस्तक खोल करके, पृष्ठ संख्या एकम प्रथमतः आरभ्य 91 पर्यंतम, 1 से लेकर के 91 अत्र पर्यंतम वाक्य व्यवहार पुस्तकस्य उत्तर दीपिका अस्ति। वाक्य व्यवहार पुस्तके ये अभ्यासाः सन्ति, जो अभ्यास हैं, तेषां सर्वेषां उत्तराणि 91 पृष्ठेषु वर्तन्ते सन्ति। 91 पेज में पहली पुस्तक के 92 पृष्ठ संख्या 92 तः 31 अधिकम 100 131 तक, 92 से 131 तक द्वितीयं पुस्तकं वाक्य विस्तरः एतस्य उत्तराणि सन्ति। इस पुस्तक के आंसर वहां दिए हुए हैं। तृतीयं परिशिष्टम वयं पश्यामः, हम देख रहे हैं शब्दकोशः, डिक्शनरी। अत्र पश्यन्तु अ में भी पहला शब्द है अंशः, अ के ऊपर अनुस्वार प्रथमम, अ के बाद अनुस्वार के बाद में अकारांतः, चौथे पांचवें शब्द पे देखिए। अ के बाद में पहले अनुस्वार लिया तो अंशः, ये शुरुआत का शब्द है। फिर अ के बाद में क, अक कोई शब्द नहीं है तो अकारांत, क के अंदर भी पहले आ की मात्रा ली है, अ की मात्रा वाला कोई अक्षर नहीं है, ई उ वाला कोई शब्द हमारे पास नहीं है, तो रु, अक्रु। अब क के बाद में स्वर समाप्त हो गया तो क के बाद में मूर्धन्य अक्षर लिया है श, अक्षरम। क वाले पूरे हुए अक्षर अग्र, अ के बाद में ग, और ग के अंदर भी अ वाला कोई शब्द नहीं था तो सीधा र लिया है, अग्र, अग्र, अग्रज। ठीक है, क ख ग घ, घ वाला कोई अक्षर नहीं है तो अ के बाद में ङ, अंक। हाँ, इस तरह से आप इन शब्दों को देख सकते हैं। एक चीज, शब्दकोशम यदा पश्यामः तदा अंशः कोष्ठके लिखितमस्ति पू, पू इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति एव कः अर्थः? पुल्लिंग। पुल्लिंग। तृतीयं शब्दं पश्यन्तु अंशुकम्, अंशुः अंशः पुल्लिंग, अंशुकम् नपुंसकलिंग। समीचीनं। पंचमः शब्दः अस्ति अकारान्त, कोष्ठके लिखितमस्ति वि, वि इत्युक्ते किम्? विशेषण। विशेषणं, विशेषणं अकारान्तः इति शब्दः। तो विशेषणम, विशेषण का मतलब होता है ये शब्द तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग होता है। यदि पुल्लिंग शब्द के साथ जुड़ा तो पुल्लिंग बन जाता है, जैसे उत्तम शब्द विशेषणम। बालकः, उत्तमः बालकः, समझ में आ रहा है ना? बालकः पुल्लिंगे तर्हि उत्तमः पुल्लिंगे। बालिका, उत्तमः बालिका अथवा उत्तमा बालिका? उत्तमा बालिका। बालिका शब्द अस्ति तस्य विशेषणम उत्तमः न, उत्तमा बालिका। पुस्तकम अस्ति उत्तमः पुस्तकम, उत्तमा पुस्तकम अथवा उत्तमं पुस्तकम? उत्तमं पुस्तकम्। उत्तमं पुस्तकम। अकृत्रिम, पंचम षष्ठम शब्दं पश्यतु, अकृत्रिम अर्थात सहजम, नेचुरल, स्वाभाविकम। अकृत्रिमः वाटिका, अकृत्रिमा वाटिका, नेचुरल पार्क, जो अपने आप बना हुआ, किसी ने बनाया नहीं है। तो वाटिका, अकृत्रिमः वाटिका, अकृत्रिमं वाटिका अथवा अकृत्रिमा वाटिका?
अकृत्रिमा कृत्रिमा वाटिका अकृत्रिमा वाटिका। और उद्यानम अस्ति तर्हि कृत्रिमम् उद्यानम। हाँ वनम। ठीक है, एवं प्रकारेण प्रयोगः भवति। एतत् केवलम् उदाहरणम् अस्ति, अनुमान रूपेण अहं वदामि। तर्हि विशेषणम् अग्रे अस्ति अग्रजा इति शब्दः। पश्यन्तु, अग्रजः पुल्लिङ्ग्, अग्रजा स्त्री स्त्रीलिङ्ग्। अग्रे एकः शब्दः अस्ति अग्रजा अनन्तरम् अग्रे अव्य इति लिखितम् अस्ति। अव्य, एतस्य कः अर्थः? अव्ययम्। कुछ शब्द होते हैं जो नाम या सर्वनाम होते हैं, वो एक तरह के शब्द। दूसरे शब्द होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में प्रयोग होते हैं। उसी तरह के दूसरे शब्द तीनों लिंगों में आते हैं, वो विशेषण शब्द। और एक जो शब्द होते हैं वो क्रियापद, उनके बारे में हम आगे देखते हैं। और उससे पहले अग्रे, अपि, च, इस प्रकार के कुछ शब्द आएंगे जिनको अव्यय बोलते हैं। वाक्य पूर्ति में वो ये पद सहायक होते हैं, पर इनका परिवर्तन नहीं होता किसी विभक्ति में, भूतकाल में, सदा समान रूप से चलते हैं। यह अव्ययम, अग्रे इति अव्ययम। अग्रे पश्यन्तु, अग्रे के अनन्तरम एक अस्ति अंक। किम लिखितम अस्ति? अंक। अंक और अंतिम अक्षर में प्रायः वो हलंत रहता है, हलंत चिह्नम अस्ति अंक। और कोष्ठके के पूर्णम रूपम लिखितम अस्ति अंकयति। अंक, अंकयति, द्र परि चार। एतस्य कः अर्थ? तो इसका अर्थ है अंक, ये क्रियापद है और इसका पूर्ण वर्तमान काल में प्रयोग होता है अंकयति। वर्तमान काल का संकेत यहां दिया है प्रथम पुरुष एक वचन का। तो अंकयति, अंकयतः, अंकयन्ति। आगे तो आपका परिचय हो गया होगा। मध्यम पुरुषे अंकयसि, अंकयथः, अंकयथ। सम्यक् वदामि खलु अहम्? उत्तम पुरुषे, उत्तम पुरुषे अंकयामि, ठीक है। यहाँ पर यदि आप आगे जाएंगे, अंगी करोति दिया है, अभी उसको मैं स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। ऐसे पठ, प पे देखेंगे पठ आएगा, ल पे देखेंगे लिख आएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्रियापद आगे आगे आएंगे। माइक म्यूट कुर्वन्तु, आपकी क्षम्यतां, द्र अस्ति तस्य मीनिंग का किम? सब मैं बता रहा हूँ, इसीलिए एक बार आप म्यूट कर दीजिए सभी, आपकी आवाज वहां से इको हो रही है। वो बताने के लिए ही मैं केवल यहाँ तक के लिए, हाँ ठीक है। तो अंक, अंकयति, पठ, पठति, ल पे देखेंगे लिख, व पे वद मिलेंगे और वहां पर ब्रैकेट में लिखा रहेगा वदति। तो वदति का मतलब है वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। स्पष्टम अत्र पर्यन्तम सर्वम? अंकयति में द्र डॉट परि डॉट मतलब क्या है? तत् वदामि किंचित धैर्यं स्थापयन्तु। एकम एकम विषयम अहम स्पष्टम करोमि। एक एक चीज में स्पष्ट कर रहा हूँ। जितना मैं पूछ रहा हूँ एक बार उतना उतना आप हाँ कीजिए, तो फिर मैं आगे का टॉपिक लेता हूँ। वो बता रहा हूँ मैं, वो बताने के लिए ही मैं इतना कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ, तो अंकयति एतस्य अर्थः अस्ति अंकयति, अंकयतः, अंकयन्ति, पूर्णः वर्तमान कालः। अग्रे पुनः परिवर्तनं भवति भविष्यकालः, भूतकालः इति। अग्रे अस्ति द्र, द्र लिखितम् अस्ति, तस्य पूर्णं रूपम् अस्ति द्रष्टव्यम्। द्र इत्युक्ते द्रष्टव्यम्। द्रष्टव्यम् मतलब रेफरेंस, देखना चाहिए। कहाँ देखेंगे? परिचार। परिचार इत्युक्ते किमस्ति? उपरि पश्यन्तु, परिशिष्टं। किमस्ति परिशिष्टम्? एकं, द्वे, त्रीणि अथवा चत्वारि? त्रीणि। एतस्मिन् पुस्तके आहत्य कुल मिलाकर 5 परिशिष्टानि सन्ति। 5 परिशिष्ट। इस शब्दकोश में आपको बार बार ये शब्द आएगा, द्र परि चत्वारि, अर्थात द्रष्टव्यम परिशिष्टम चत्वारि। समझ गए? परिशिष्टम चत्वारि किमस्ति अहम तत्र स्वीकरोमि भवन्तः। ले चलता हूं आपको मैं वहां पर, सीधा वहीं पर आपको साक्षात करवाता हूं।
पृष्ठ संख्या 88 अधिकम 100 उद्घाटयन्तु। पुस्तकम् अस्ति तर्हि 88 अधिकम 100। अस्ति वा भवतां समीपे? आं महोदय। हाँ, पश्यन्तु, परिशिष्टम् 88 अधिकम 100 परिशिष्टं 4। किमस्ति अत्र? धातुरूप रूपतालिका। धातुरूपतालिका। धातुरूपतालिका। तर्हि एषा धातुरूपतालिका अस्ति। अत्र पश्यन्तु, प्रथममेव क्रियापदं पश्यन्तु, किमस्ति? अंकयति। अंक। तो अत्र जो प्रथमा पंक्ति अस्ति, ये जो पहली पंक्ति, क्योंकि ये परिशिष्टम जो है इस तरह से छपा है, तो यहाँ पर आपको सीधा नहीं दिखेगा, इसलिए आपके हाथ में पुस्तक होनी जरूरी है। यहाँ पर इसी तरह आपको दिखेगा। हाँ, प्रथमम क्रियापदम अस्ति अंक। अंक इति मूल क्रियापदम, तस्य लट लिखितम अस्ति। लट, ये जो ल लिखा लट, इसका मतलब है वर्तमान काल। पेंसिल द्वारा लिखन्तु, आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, आगे आपको ये सारी चीजों से परिचय होने वाला है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, अधुना प्रसंगः चलति अथ अहं बोधयामि। लट प्रथमा पंक्ति अस्ति अंकयति। अंकयति लट। लट इत्युक्ते वर्तमान कालः। द्वितीयम् अस्ति अंकयिष्यति। अंकयिष्यति इत्युक्ते भविष्यकालः। एतस्य परिचयः अधुना नास्ति, अग्रे भविष्यति, अहं कारयामि। लट वर्तमानः। आपसे मैंने बुलवाना शुरू किया था, आपको याद हो, पठति के जब क्रियापद के आप रूप बोलते थे तब मैं कहता था पठति, पठतः, पठन्ति। इससे पहले क्या बोलना है? पठ धातुः वर्तमान कालः। बुलवाता था ना? हाँ, वो वर्तमान काल किस लिए बुलवा रहा था? वो यहाँ से जोड़ने के लिए, आपको यहाँ से कनेक्ट करने के लिए। वर्तमान काल का मतलब है लट, और इसका पूरा नाम है लट लकार। उसके बारे में मैं आगे आपको परिचय करवाऊंगा। धीरे धीरे आपको विषय की ओर लेके आना है, इसलिए सर्वम एक सह न कारयामि। अग्रे अस्ति लृट। ल के नीचे रो की मात्रा, लृट। एतस्य अर्थ अस्ति भविष्य कालः। कः कालः? भविष्य काल। भविष्य काल। इस भविष्य काल को अभी हम वर्तमान में नहीं पढ़ेंगे, भविष्य में पढ़ेंगे। अग्रे तृतीयः अस्ति लोट। लोट। लोट एतस्य अर्थः अस्ति आज्ञार्थः, आदेशः अथवा निवेदनम, रिक्वेस्ट अथवा ऑर्डर। इस पाठ को हम वाक्य व्यवहार पुस्तके अग्रिमः पाठः अस्ति अस्माकं द्वितीय स्तबकस्य तृतीयः पाठः। 2 पाठ हम पढ़ चुके हैं, तृतीय पाठे वयं पठामः। वाक्य विस्तर पुस्तके अपि 14 पाठः अस्ति उपदेशः, तत्र वयं पठिष्यामः। लोट लकार आज्ञार्थः, आज्ञा देना अथवा रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना या निवेदन करना। अवगच्छन्ति? लोट आज्ञार्थः। अग्रे अस्ति चतुर्थः लङ्। लङ् इत्युक्ते भूतकालः। लङ् भूतकालः। एतेषां सर्वेषां परिचयः अग्रे अग्रे भविष्यति। और आगे एक का परिचय और आपको मैं करवा देता हूं। अण्यन्ते लट। इस नाम को आप मत देखिए, अण्यन्ते लट को आप ऊपर लिखन्तु सरल शब्देषु प्रेरणार्थक। आपको याद होगा विशेष क्रियापदों के अंत में हमने पठति पाठयति, करोति कारयति, उत्तिष्ठति उत्थापयति। पठितवन्तः वा? आचार्य। हाँ, तर्हि तानि क्रियापदानि प्रेरणार्थक। वो जो प्रेरणार्थक है उसका एक उदाहरण आपको इस लाइन में मिलेगा। ठीक, तो यहाँ तक अभी आपके लिए उपयोगी है। आगे भी ये सब धीरे धीरे परिचय आपको होगा। 4 लाइनें उनको अभी यहीं पर छोड़ रहा हूं। तो द्र परिचार, उसका मतलब क्या है? द्रष्टव्यम परिशिष्टम चतुर्थम। तो वो जो है अंक, वो धातु है, और उसकी धातु रूप की तालिका जो है यहाँ पर दी हुई है।
इस तालिका को आप देखेंगे, वहां पर पूरा विस्तार से देने जाएंगे तो सब्जेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसके लिए पूरा एक परिशिष्टम ही बना करके आपको यहाँ पर जोड़ कर दिया। ठीक है, तो पुनः क्षम्यताम् हाँ जी, क्षमा कर दिया। वदतु एक बार किं वदति? अण्यन्ते लट् वापस समझाइए ना एक बार गुरु महोदय। अस्तु। पठति बालकः पठति, जननी पाठयति। पृष्ठ संख्या 193, 93+100 वाक्य व्यवहार पुस्तक देखिए, आपके पास यदि है तो खोल करके अभी देख सकते हैं। वहां पर आपको वो सचित्र सब कुछ मिलेगा। वहां छात्रः पठति, शिक्षकः पाठयति, बालकः निद्राति, जननी निद्रापयति, बालकः भोजनं करोति, जननी भोजनं कारयति, अश्वः द्विवचने अश्वौ रथं वहतः, रथिकः रथं वाहयति। तो वहति, वहतः, पठति, करोति, एतानि सामान्य स्वयं क्रियापदानि, ये सब स्वयं करने वाले क्रियापद हैं। पठति बालक स्वयं पढ़ता है, पाठयति दूसरा कोई पढ़ा रहा है, जननी पाठयति माता पढ़ा रही है, शिक्षकः पाठयति शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जनकः पाठयति पिता पढ़ा रहे हैं, अग्रजः पाठयति बड़ा भाई पढ़ा रहा है। वहां पढ़ने वाला व्यक्ति कोई और है, लेकिन उसको कोई दूसरा व्यक्ति है जो प्रेरित करना है पढ़ने के लिए, वो पढ़ा रहा है। इसलिए इस क्रियापद को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रियापद। उसी का व्याकरण की भाषा में नाम है अण्यंत। क्या नाम है? अण्यंत। आपके लिए अपरिचित है, याद करने के लिए कठिन पड़ता है, इसीलिए इस शब्द को मैंने साइड में रखा है। आपको इसका पर्यायवाची शब्द दे दिया प्रेरणार्थक अथवा प्रेरणावाचक। अधुना स्पष्टं वा? आम गुरुजी। आचार्य। सर्वेषां स्पष्टं? तो इसका ये अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रारंभिक परिचय है। ये जो है परमानेंट आपको सब कुछ नहीं सिखाया, लेकिन आपका प्रवेश यहाँ पर हुआ है। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आप चलेंगे परिचय होता जाएगा। तो वहां से देखिए हमने शुरू किया था अ आ इ ई इस क्रम से। अंतिम अक्षर है श श स ह ल क्ष त्र ज्ञ। इन अक्षरों को यहाँ क्यों नहीं दिया है? तो उनसे यहाँ पर कोई अक्षर आते नहीं है, अथवा आते हैं तो हम वर्णमाला में उनको पढ़ेंगे वो किस क्रम से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस क्रम से देखने जाए तो ह इस वर्णमाला का अंतिम अक्षर है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला का अंतिम अक्षर है श श स और उसके बाद में ह। ह के अंदर भी आप देखिए क्रमशः पहले हाँ ह के बाद में अंग अनुस्वार पहले आता है, अनुस्वार के बाद में ह अ के ऊपर अनुस्वार, फिर ह अ के बाद में तृतीय अक्षर है न, ह अ मतलब ह पूरा, फिर न, हननम। आगे तीसरे नंबर पे हन, हन का ब्रैकेट दिया हंती। और हंती का प्रयोग कैसे होता है तो विस्तार से देखने के लिए हमारा अनुमान सही है तो ठीक है, नहीं तो एक बार मिलान करना है। द्रष्टव्यम परिशिष्टम चत्वारि, चौथे परिशिष्ट में जाके इसी क्रम से अ आ इ ई इसी क्रम से आपको ह पे देखना है हन। तो वहां पर मूल क्रियापद मिलेंगे। क्रियापद आपको चतुर्थ में मिलेंगे, लेकिन उसका अर्थ देखना है तो आपको तृतीय परिशिष्टम में आना पड़ेगा। क्या अर्थ है? अंग्रेजी में टू किल अथवा टू गो, मारना अथवा जाना। हन का मतलब है या तो मारना अथवा हन का अर्थ है जाना, दो अर्थ होते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रयोग होता है उसके बारे में हम भविष्य में आगे सीखेंगे, लेकिन इन शब्दकोश को समझने की शैली, पढ़ने की जो प्रक्रिया है, एक सामान्य परिचय में आपको करवा रहा हूं। आगे देखिए ह अ हरणम। अब ह के बाद में र था और र के अंदर अ था हरणम, तो र के अंदर अ है र, और दूसरा शब्द है हरिण। तो हरण पहले आएगा या हरिण? तो र के अंदर अ है इसलिए र पहले आएगा, र के अंदर ई है इसलिए बाद में आएगा हरि। और र के अंदर और कोई अक्षर नहीं है, लेकिन तीसरा अक्षर है श, हर्षः, तो वो और भी नीचे जाएगा। तो वर्णमाला क्रम को सामान्य रूप से आप आगे चल के समझ पाएंगे, और कुछ को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया तो चिंता नहीं करना, एक ये सामान्य प्रक्रिया है।
वर्णमाला जब हम पढ़ेंगे तो वर्ण का क्रम क्या है वो भी हम समझेंगे वहां। तो एक ये सामान्य परिचय आपको करवाया, आप यहाँ पर इस शब्दकोश को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मेरा जो प्रेजेंटेशन है समझाना था जो शब्दकोश के बारे में, यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपके यदि कुछ प्रश्न हैं जो मैंने जिस उद्देश्य से आपने पूछा था वो समाधान हुआ कि नहीं, एक बार बता सकते हैं, तो फिर मैं विषय को मूल विषय पे लेके आता हूँ। मयूरी महोदय, प्रश्नः आसीत् भवत्याः, समाधानम् अस्ति अथवा इतोपि किमपि स्पष्टीकरणम् आवश्यकम्? आचार्य लेकिन जो शब्द मैं ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिला। ओके, ठीक है, आपका एक प्रश्न था वंचयति, एक को मैं हाँ, दिखा देता हूँ यहाँ। ठीक है, बाकी का मैं समाधान आगे करता हूँ, वंचयति पहले समाधान करता हूँ। देखिए इसी परिशिष्टम पे आप आ गए। अब वंचयति अक्षर, पहला अक्षर क्या है? व है ना? प फ ब भ म, य र ल और ल ले, वो आ गया। अब यहाँ से देखना शुरू करते हैं, यहाँ से देखना शुरू करते हैं। वचनम वज्रम वंचकः। ठीक है, तो वंच यदि क्रियापद है होता तो यहाँ पर मिलता, कहाँ मिलता? वज्रम के बाद में वंच, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। तो वंच नहीं दिया है तो उसका प्रयोग कैसे करना है? इस ऐसे मौके पर शिक्षक ही प्रमाण है, आप शिक्षक की सहायता ले सकते हैं, मेरी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको एक दिशा आगे एक मिनट मारिया महोदय, मैं बता रहा हूँ। तो अब वो क्रियापद आपको चाहिए, वंच यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो उसके बारे में शिक्षक प्रमाण है, लेकिन उसके सहायता के लिए एक टॉपिक अथवा एक संकेत आपको यहाँ मिल गया है। क्या मिला है? वंच, इस क्रियापद से बना हुआ शब्द है वंचकः। तो वंच का प्रयोग कैसे होता वो तो नहीं मिला, लेकिन वंचयति देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वर्तमान काल का प्रयोग है। वंचयति, वंचयतः, वंचयन्ति। उसका अर्थ वंचकः का अर्थ है चीट, ठग, चीटिंग करने वाला। ठीक है, तो ठग बोला नहीं था। किसने बोला था? किसने बोला था? आपकी आवाज लगी मुझे ना, मैंने बोला था महोदय, वंचकः है करके। चिन्मयी महोदय, तो यहाँ वंचक है। चिंता मास्टर, आपका नाम अच्छे से याद हो गया मुझे, क्यों परेशान हो रहे? ठीक है, तो वंच, वंच का अर्थ है ठगना, चीटिंग करना, और वंचक का अर्थ है चीटिंग करने वाला। तो यहाँ से आपको कुछ क्रियापदों के अनुमान मिलेंगे, लेकिन पूरी पुस्तक के प्रत्येक शब्द का अर्थ यहाँ रख पाना संभव नहीं था, तो कुछ चीजें छूट भी गई है। तो उसकी ऐसी स्थिति में शिक्षक की आप सहायता ले सकते हैं। मार्ग पार्श्वे, एक प्रश्न और भी था आपका, मार्ग पार्श्वे। तो पार्श्वे शब्द संभवतः आपको यहां मिल जाएगा। मयूरः, मयूरः पिकोक, मरणम, मातुलः, मार्गः। देखिए मार्ग शब्द यहाँ दिया हुआ है, कहीं कहीं पर दो शब्द मिलके एक शब्द बना होता है। मार्ग पुल्लिंग शब्द है, मार्गः वे, पाथ, रास्ता, राह। पाच, पाठ, पात्र, पाथेय। पाथेयम शब्द भी एक बार आया था, पाथेयम नपुंसकलिंग। लंच बॉक्स, हाँ, 11वें पाठ में आया था, 11वें पाठ में आया था। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ईटेबल ड्यूरिंग जर्नी, यात्रा के लिए खाद्य पदार्थ। आगे है पार्श्वे, पार्श्वे शब्द यहाँ नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम शिक्षक को पूछ सकते हैं सीधा। तो अधिकांश शब्द आपको यहाँ मिलेंगे, लेकिन प्रत्येक शब्द यदि नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में फिर शिक्षक ही इसका समाधान दे सकता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पूरा करते हैं। और कोई प्रश्न हो इससे भी? हाँ, क्रेतुम भी नहीं मिलेगा। क्रेतुम है यहाँ पर, क्रेतुम है, लेकिन क्रेतुम का अर्थ आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वो प्रक्रिया में आपको पूरी समझाऊंगा। क्रेतुम आपको क्रियापद का जो परिशिष्टम 4 है, क्रियापद का परिशिष्टम 4 है,
वहां पर मिलेगा। क इस क्रियापद पे आगे देखें क्री, वो पूरी एक प्रक्रिया है, पूरा एक अर्थ का। हाँ सर है, हाँ परिशिष्टम 4 में है। हाँ ठीक है, वो दिखा देता हूं मैं। अब पठती है, यहाँ पर पठती आपको मिल जाएगा, लेकिन पठती का अर्थ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पठ मूल क्रियापद में। ठीक है, तो पठ का अर्थ मिलेगा। फिर पठती का आपको पता है कि ये वर्तमान काल है, पठिष्यति भविष्य काल है, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। ठीक है, करोति कर्ण, कार्य, कृ, के, को, और आगे आएगा क्र। अब देखिए क्री, क्रिया के बाद में क्रिया में क्री ई रस्व है, उसके नीचे देखिए क्री, क्रीणाति, द्रष्टव्यम परिशिष्टम 4। अब इसका विशेष जो परिवर्तन है उसके लिए आप परिशिष्टम 4 देखेंगे। लेकिन क्री का अर्थ क्या है, टू परचेस, खरीदना, खरीदी करना। अब चलते हैं परिशिष्ट 4 पे। परिशिष्टम 4 पे आए, पहला अ पे है, दूसरा आ पे है, ये घ पे पहुंच गए। हाँ, दूसरे पेज पर देखिए काश, क्रू, कृष, और चौथे नंबर यानी कि 19वें नंबर पे है क्री, क्री, इसका क्रीणाति। तो अर्थ देखना है तो परिशिष्टम 3 की सहायता। लेकिन क्रेतुम है तो आप देखिए आगे, क्रीणाति वर्तमान काल, क्रेष्यति भविष्य काल, अग्न्यार्थ में है क्रीणातु, भूतकाल में है अक्रीणात, और प्रेरणा दूसरे से खरीदवाता है, उसके लिए बनता है क्रापयति। आगे 3 है क्रीतवान, क्रेतुम, क के नीचे मात्रा लगानी रह गई है गलती से, मुद्रण दोष, क्रेतुम। तब ये क्रेतुम है, तुम लगता है क्या अर्थ होता है, उसके लिए हम पूरा पाठ अलग से पढ़ेंगे। कृतवान, पठितवान, इनका अर्थ क्या होता है उसके लिए पूरा पाठ अलग से, वो अर्थ यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वो पाठ पूरा आपको समझेंगे तब ये पूरी लाइन का अर्थ आपको एक ही पाठ में समझ में आ जाएगा। तुम क्या है, पठितुम, कर्तुम, खादितुम, इनका पूरे क्रियापदों का जो अर्थ है वो एक साथ समझ में आएगा। जैसे आपने देखा होगा वदति, पठति, लिखति, अति लगता है तो क्या अर्थ होता है, पठति, एक ही दिन में समझ में आया था ना, पठति, पठतः, पठन्ति, सब एक ही साथ समझ में आया था ना। तो वैसे ही ये पूरा अर्थ के लिए आपको एक पाठ है पूरा। त्वा लगता है, पठित्वा, खादित्वा, गत्वा, इसका क्या अर्थ है ये आपको एक ही दिन में समझ में आएगा, पूरा पाठ में वही समझाऊंगा, इसके लिए यहाँ पर आपको अर्थ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, प्रकाश्य, उपकृत्य, ये सब प्रक्रिया आपको वहीं पर समझ में आएगी। तो अभी आपके विषय में मिक्सअप नहीं हो जाए, मिल नहीं जाए, तो इसके लिए मैं इसको साइड में करके आगे चलता हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ समझ। हाँ, अनघा महोदया प्रश्नम करोति, खलु इत्युक्ते किम। खलु का मतलब है, पहले भी एक दो बार मैं बता चुका हूं, खलु और किल 2 पर्यायवाची शब्द है, और भी 1-2 शब्द है, लेकिन आपके प्रयोग में मैं ज्यादातर इनका उपयोग करता हूँ, खलु और किल। हाँ, न अर्थ है, लेकिन आपसे मैं कुछ वेरीफाई करवाना चाहता हूं, तो मैं बोलता हूँ भवतः अथवा भवत्याः स्वास्थ्यम सम्यक खलु, आपका स्वास्थ्य ठीक है ना। भवती स्वाध्यायम करोति किल, आप स्वाध्याय करते हैं ना। यानी आपके मुंह से मुझे उत्तर क्या चाहिए, हाँ अथवा ना। तो मुझे हाँ उत्तर अपेक्षित है, आप ऐसा करते हैं ना। ये जो न मैंने प्रयोग किया, आप ऐसा करते हैं ना, ये न के लिए है किल अथवा खलु शब्द। समझा। अस्तु, और कोई प्रश्न नहीं हो तो मैं मूल विषय पे आता हूँ, पाठ की ओर, नहीं तो प्रश्न से प्रश्न निकलते जाएंगे और विषय डाइवर्ट हो जाएगा। तो मूलभूत जो आपकी अपेक्षा थी वो पूरी हो चुकी होगी। सत्यम खलु, आम आचार्य, सत्यम, सत्यम किल, सत्यम, आचार्य। आम आम, अग्रे चलाम खलु। अस्तु,
मयूरी महोदय समाधानमस्ति? आम् आचार्य। अस्तु, अन्येषां प्रश्नाः सन्ति तर्हि वयं पुनः स्वीकरिष्यामः प्रश्नसत्रम्। अधुना पाठं प्रति चलामः। त्रयोदशः पाठः। पाठस्य नाम वस्त्राणि क्रीणामि। क्रीणामि इत्युक्ते खरीदता हूँ, अहं क्रीणामि। वयं क्रीणामि एतस्य वर्तमानकालं पठितवन्तः। क्रीणाति बालकः, क्रीणाति बालिका, क्रीणाति पुरुषः, क्रीणाति। अत्र अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। क्रीणाति। महिला क्रीणाति, महिले क्रीणीतः, महिलाः क्रीणन्ति। त्वं क्रीणासि, युवां क्रीणीथः, युवां क्रीणीथः, यूयं क्रीणीथ। अहं क्रीणामि, आवां क्रीणीवः, वयं क्रीणीमः। प्रथमा पंक्ति अस्ति एकवचनस्य, क्रीणाति। क्रीणाति। मध्यम पुरुषे अपि एकवचनं, क्रीणासि। उत्तम पुरुषे अपि एकवचनं, क्रीणामि। प्रथम पंक्ति अस्ति आमि, आसि, आति। अग्रे अस्ति द्विवचनं, क्रीणीतः। क्रीणातः नास्ति, ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु जागरूकतया। क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणामि, क्रीणीवः। क्रीणावः, क्रीणाथः नास्ति। द्विवचने सर्वत्र इ, क्रीणीतः, क्रीणीथः, क्रीणीवः। बहुवचने प्रथमम् अस्ति, प्रथम पुरुषे क्रीणन्ति। अत्र एकं भिन्नम् अस्ति, अन्यत्र क्रीणीथ, क्रीणीमः। जानाति अत्रापि समानमेव। जानाति, जानासि, जानामि एकवचनस्य पंक्ति। द्विवचने जानीतः, जानीथः, जानीवः। बहुवचने एकं भिन्नमस्ति, जानन्ति, अन्यत्र समानम, जानीथ, जानीमः। ये सब हम वाक्य व्यवहार पुस्तक के विशेष क्रियापदों में पढ़ के आए हैं। सर्वे जानन्ति खलु? आम् आचार्य। हाँ, इतोपि समानं क्रियापदम् अस्ति, गृह्णाति। अस्तु, तर्हि अत्र अधुना अहं समयं न यापयामि, समय नहीं बिताता हूँ, पाठं प्रति आगच्छामः। क्रीणामि। क्रीणामि इत्युक्ते कः क्रीणाति? वस्त्राणि वस्त्राणि कः, कौन, कः, कौन? अहं, रमेशः, रमेशः, नलिनी। हाँ हाँ, अहं क्रीणामि इत्युक्ते रमेशः क्रीणामि न, नलिनी क्रीणामि न, अहं क्रीणामि। क्रीणामि का कर्ता कौन रहेगा? मी है, उत्तम पुरुष अहम। अहम क्रीणामि। अहम कानि क्रीणामि? अहं वस्त्राणि क्रीणामि। अहम वस्त्राणि क्रीणामि। मैं क्या खरीदता हूँ? मैं वस्त्र खरीदता हूँ। अस्तु, तो ये पाठ का टॉपिक है, शीर्षक है मैं वस्त्र खरीदता हूँ। तो अग्रे वयं पश्यामः। रमेशः पृच्छति। अब पृच्छति लगाना या वदति, वाक्यं पश्यामः एकवारं। वाक्यस्य अन्ते प्रश्नचिह्नम् अस्ति तर्हि अहं पश्यामि, अहं पठामि, अहं लिखामि। सामान्यम् अस्ति तर्हि वदति। और अहं पश्यामि, अहं किं पश्यामि, अहं किं लिखामि, अहं किं खादामि, तर्हि प्रश्न पृच्छति।
तो रमेशः पृच्छति, यदा पृच्छति तदा प्रथमम् उल्लेखः भवति, संबोधनं भवति। यं प्रश्नं पृच्छामः तस्य नाम अथवा संबोधनं भवति। जिससे हम प्रश्न पूछते सबसे पहले उसको अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसका नाम लेते हैं या उसको संबोधन करते हैं। माँ है तो माता, जननी, अम्ब, पिछले पाठ में आया था अम्ब, और माँ बोल रही बेटे को तो वत्स, इस प्रकार से संबोधनम। तरी नलिनी भगिनी, नलिनी से बात कर रहा है रमेश। रमेशः पृच्छति, नलिनी भगिनी, फिर नलिनी भगिनी जो शब्द है वो संबोधनम अस्ति। एतस्य विषयपि वयम् अग्रिम पाठे पठिष्यामः। नलिनी भगिनी अत्र समीपे आपणाः कुत्र सन्ति? आपणाः, आपणः इत्युक्ते किम्? शॉप हाँ, आपणाः किं वचनम्? बहुवचनम। बहुवचनम्। आपणाः कुत्र सन्ति? आपणाः कुत्र सन्ति बहुवचनम् अस्ति। एतस्य वाक्यस्य एकवचनं कः करोति परिवर्तनम्? आपणः अस्ति। आपणः कुत्र अस्ति। द्विवचनं कः वदति? आपणौ आपणौ कुत्र स्तः। बहुवचनम् आपणाः कुत्र सन्ति। अत्र समीपे, अत्र समीपे आपणः कुत्र अस्ति। यहाँ पर पास में दुकान कहाँ है? एक वचनम। अत्र समीपे आपणाः कुत्र सन्ति, यहाँ पास में बहुत सारी दुकानें, यहाँ पास में दुकानें कहाँ है? इति पृच्छति। दुकान यदा वार्ता आगच्छति तर्हि उत्तरं वक्तुं शक्नुमः वा साक्षात्? न। आपणाः बहुविधाः भवन्ति। वस्त्रस्य आपणः भवति, चलभाष मोबाइल आपणः भवति, दैनिक उपयोगी वस्तूनाम् आपणः भवति, पादत्राणानाम् आपणः भवति, आइसक्रीम इत्यादि, शीतपेय, पयोहिमम् इत्यादि वस्तूनाम् आपणः, भिन्न भिन्नाः आपणाः भवन्ति। अतः यदि आपणस्य ज्ञानम् आवश्यकं तर्हि किम् आवश्यकम्? आवश्यकतानुसारम् आपणः कुत्र इति वक्तुं शक्नुमः। साक्षात् वयं वक्तुं न शक्नुमः। अतः किं क्रेतुम् इच्छति भवान्? भवान् किं क्रेतुं, क्रयं कर्तुम् इच्छति? किम् आवश्यकमस्ति? किम् आवश्यकमस्ति इति प्रतिप्रश्नः। क्रेतुम् इच्छति, क्रेतुम जहां पर तुम लगता है, चाहता है इति अर्थ। क्रेतुम खरीदना चाहता है, वक्तुम बोलना चाहता है, पठितुम पढ़ना चाहता है, लेखितुम लिखना चाहता है। अत्र केवलम एकः शब्द अस्ति क्रेतुम। किम, क्या, क्रेतुम इच्छति खरीदना चाहता है, भवान आप क्या खरीदना चाहते हैं? सामान्यः अर्थवाक्यः। किम आवश्यकम् अस्ति इति पर्यायवाची प्रश्नः। वस्त्राणि, भवान वस्त्राणि क्रेतुम् इच्छति, भवान प्रसाधन सामग्रीः क्रेतुम् इच्छति, उत अन्यत् किमपि। उत इत्युक्ते अथवा, उत शब्दः अथवा अर्थे और, ओ आर, अथवा अन्यत् किमपि क्रेतुम् इच्छति भवान। किम स्थाने वस्त्राणि क्रेतुम् इच्छति भवान, किम स्थाने प्रसाधन सामग्रीः, तर्हि प्रसाधन सामग्रीः क्रेतुम् इच्छति भवान, उत अन्यत् किमपि क्रेतुम् इच्छति भवान इति प्रश्नत्रयं भवति। वस्त्राणि, प्रसाधन, वदामि वदामि, आप मुझे पूरा करने देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं पूरा करके चलता हूं, उसके बाद यदि कुछ छोड़ देता हूं तो आप पूछिए। एक एक करके मैं बता रहा हूं। मैं आगे चला जाऊं, बिल्कुल पाठ पूरा हो जाए, फिर भी आपके प्रश्नों का समाधान नहीं हो तो आप पूछिएगा, नहीं तो तब तक आप चैट बॉक्स में डालिए। हाँ, अनघा महोदया अनुमति अस्ति। अस्तु।
वस्त्राणि वस्त्र शब्दस्य प्रथमा विभक्तिः वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि वयं पठितवन्तः। द्वितीया विभक्त्याः अपि अभ्यासं कृतवन्तः। वस्त्रं वस्त्रे वस्त्राणि अत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति अथवा द्वितीया विभक्तिः? दोनों विभक्ति प्रथमा भी है और द्वितीया भी है। अत्र वाक्ये लिंग में कोई तृतीया द्वितीया अत्र वाक्ये का विभक्तिः अस्ति? प्रथमा विभक्ति। द्वितीया सर। कैसे प्रथमा कैसे है और द्वितीया कैसे है? कह वदति। द्वितीया अहम वस्त्राणि क्रीणामि। वस्त्र को वस्त्र ने એટલે દ્વિતીયા बाकी सब है द्वितीया। साधन सामग्री द्वितीया है ना। हाँ, अहम वस्त्राणि क्रीणामि ऊपरी शीर्षकम अस्ति तत्रापि द्वितीया विभक्ति अस्ति। जानबूझ के मैंने छोड़ा था कि आपका थोड़ा सा परीक्षण हो जाए। प्रथमा और द्वितीया में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। रूप की दृष्टि से देखे तो वस्त्राणि सन्ति समानम अस्ति। अस्ति स्तः सन्ति प्रयोग अस्ति तर्हि प्रथमा विभक्तिः। क्रेतुम इच्छति क्रीणामि अत्र वस्त्राणि प्रयोग अस्ति तर्हि द्वितीया। वस्त्रों को खरीदता हूँ। वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि प्रथमा में भी रूप ऐसा ही बनता है, लेकिन अत्र वाक्य प्रथमा विभक्ति ही नास्ति। का विभक्ति ही अस्ति? દ્વિતીયા વિભક્તિ हाँ, क्रेतुम इच्छति। किम क्रेतुम इच्छति? वस्त्राणि क्रेतुम इच्छति। क्या आप वस्त्रों को खरीदना चाहते हैं? प्रसाधन सामग्री ही। प्रसाधन सामग्री प्रसाधन सामग्री इत्युक्ते महिलानां प्रियः उपहारः प्रिय वस्तूनि सर्वाणि। किं किं भवति प्रसाधन सामग्री मध्ये? मेकअप મેકઅપ सर्वं जानन्ति पुनरपि पृच्छन्ति। ना सर। हाँ, न जानाति? मेकअप वस्तूनि मेकअप वस्तूनि सर्वाणि। सौन्दर्य प्रसाधनानि सौन्दर्यवर्धनार्थम् उपयोगः भवति तानि प्रसाधन वस्तूनि प्रसाधन सामग्रीः। ईकारान्त शब्द अस्ति लेखनीं लेखन्यौ लेखनीः द्वितीया विभक्ति। प्रसाधन सामग्रीं प्रसाधन सामग्र्यौ प्रसाधन सामग्रीः द्वितीया विभक्ति अस्ति। उत अन्यत् किमपि क्रेतुम् इच्छति भवान् अथवा इतोपि किमपि क्रेतुम् इच्छति? सर आम दिस क्रेतुम का अर्थ खरीदना ही है ना। खरीदना। हाँ वही है। मैं कुछ और तो नहीं बोला। हाँ। खरीदना इच्छति बोला तो चाहता हूँ चाहते हो ऐसा है चाहता ना? है। हाँ हाँ ऐसा ही है। धन्यवाद। अस्तु स्वागतम्। रमेशः पृच्छति रमेशः वदति यदा नलिनी भगिनी पृच्छति विकल्पं ददाति। भवान् वस्त्रं क्रेतुम् इच्छति भवान् प्रसाधन सामग्री क्रेतुम् इच्छति अथवा अन्यत् किमपि तदनुसारम् अहम् आपणस्य नाम वदामि। तर्हि सः किं वदति? अहं वस्त्राणि क्रीणामि। अहं वस्त्राणि स्वीकरोमि वस्त्रक्रयं करोमि धनं मूल्यं ददामि वस्त्राणि क्रीणामि। अन्य वस्तूनि प्रसाधन सामग्रीः उत अन्यत् किमपि। रमेशः यदि प्रसाधन सामग्रीः क्रीणाति तर्हि रमेशस्य प्रसाधन सामग्रीः काः? महिलाओं के लिए तो मेकअप हो गए। रमेश के लिए प्रसाधन सामग्री क्या क्या हो सकती है? कंकतम दंती को क्या दांत को हरे अपना बाल बनाने का फेस वॉश आफ्टरशेव लोशन। हाँ हमारे पास विकल्प सन्ति। बेल्ट बेल्ट पर्स परफ्यूम एतत् सर्वं। कंकतम मेन तो कंकतम। यही दो चार चीजें हैं, बाकी सबके आपका अधिकार है। किंतु अत्र प्रश्नः रमेशस्य कृते अस्ति, तो परफ्यूम वगैरह कुछ प्रसाधन सामग्री अन्य वस्तु रमेश भाई है ना? जी हाँ रमेश महोदय अस्ति कन्नडा मध्ये। आमां कन्नडा मध्ये अस्ति। अहं वस्त्राणि क्रीणामि। अहं वस्त्राणि तु अवश्यं क्रीणामि। अन्य वस्तूनि पश्यामि। मूल्यं दृष्ट्वा क्रीणामि। मूल्यं पश्यामि दृष्ट्वा देखकर। दृष्ट्वा इत्युक्ते देखकर क्रीणामि।
अन्येषां वस्तूनां मूल्यं पश्यामि, सम्यक् अस्ति तर्हि क्रीणामि। अधुना आवश्यकता बोधः अभवत्, किं किम् आवश्यकमिति ज्ञानम् अभवत्, अतः नलिनी वदति तर्हि, तर्हि इत्युक्ते तो भवान् करोलबाग आपणं गच्छतु। करोलबाग इति एकस्य स्थानस्य नाम अस्ति देहली मध्ये, दिल्ली। एकः आपणः अस्ति बाजार, तस्य नाम अस्ति करोलबाग। करोलबाग आपणं गच्छतु। करोलबाग इति स्थानम् अस्ति, तत्र वस्त्रापणाः बहवः। तत्र करोलबाग मध्ये वस्त्रस्य आपणाः बहवः सन्ति, अधिकाः सन्ति। बहुविधाः आपणाः, बहुविधानि वस्त्राणि सन्ति। तत्र वस्त्राणि क्रीणातु। भवान् करोलबाग जी बहवः बहु अधिक, बहुत सारे, बहुत सारे। बहवः शब्द बहुवचने अस्ति। तत्र वस्त्रापणाः बहवः सन्ति। सन्ति इति क्रियापदम् अत्र आगच्छति वाक्यपूर्तिनिमित्ते। तत्र अनेके वस्त्रापणाः सन्ति, अनेक प्रकारस्य वस्त्रस्य आपणाः सन्ति। तत्र वस्त्राणि क्रीणातु। भवान् वस्त्र आपणे, आपणे अर्थात दुकान, वस्त्रस्य आपणे वस्त्राणि क्रीणातु। वयम् अपि तत्रैव वस्त्राणि क्रीणीमः। भवान् तत्र क्रीणातु, आप वहां पर खरीदो। क्रीणातु आज्ञार्थ, आपको अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, भविष्य काल के बाद का जो था, लोट करके एक आया था, है ना। क्रीणातु खरीदो, आप वहीं पर वस्त्र खरीदो अथवा खरीदना। वयम् अपि, हम भी तत्रैव वस्त्राणि क्रीणीमः। अहम तत्र वस्त्राणि क्रीणामि, आवां तत्रैव वस्त्राणि क्रीणीवः, वयं तत्रैव वस्त्राणि क्रीणीमः। तत्र इति अर्थं जानन्ति खलु? वहीं से। हाँ, तत्र इत्युक्ते वहां पर, और तत्रैव वहीं पर, अन्यत्र न। तत्र इत्युक्ते वहां पर, अन्यत्र भी हो सकता है। तत्रैव, अन्यत्र न, अन्यः विकल्पः नास्ति। रमेशः वदति अहम् अस्य आपणस्य विषये अधिकं न जानामि। एषः आपणः अस्ति, एतस्य आपणस्य विषये, करोलबाग आपणस्य विषये अधिकं न जानामि। नाम श्रुतवान्, नाम श्रवणम् अस्ति, किन्तु अधिकं न जानामि, नाम शृणोमि। अस्तु, अहं बोधयामि। नलिनी वदति अहं बोधयामि, अहं वदामि। किम् अस्ति? भवान् गच्छति आपणं, तर्हि तत्र आपणाः अपि सन्ति। मार्गस्य दक्षिणतः वामतः, मार्गपार्श्वे अपि बहुजनाः विक्रयं कुर्वन्ति, वस्त्राणि स्वीकुर्वन्ति। भवतां नगरे अपि भवति खलु मार्गपार्श्वे वस्त्रापणाः? वस्त्रविक्रयणं कुर्वन्ति, मेला भवति, अन्यत् किमपि भवति। मार्गस्य दक्षिणतः वामतः अपि जनाः उपविशन्ति, विक्रयं कुर्वन्ति। मार्ग पार्श्वे, पार्श्वे इत्युक्ते साइड में, रास्ते के पास में, साइड में। मा क्रीणातु, मा इत्युक्ते मत, क्रीणातु खरीदो। रास्ते के पास में बैठे करके जो बेचते हैं वहां पर वस्त्र, मा क्रीणातु। यत्र स्टैंडर्ड शॉप भवति, बिलिंग भवति सम्यक वस्तूनां, तत्र वस्त्राणि क्रीणातु। जहां पर आपको गारंटी वगैरह मिलती है वहां खरीदिए। जो कल भी आप गए, कुछ समस्या है तो किसी को कह सके। मार्ग के पास में आज बैठे हैं, कल नहीं मिलेंगे। ऐसे जगह पर बेचेंगे तो क्या होगा? ते खरीदेंगे तो क्या होगा? ते वंचयन्ति। एतत् एकवचनम् अस्ति, द्विवचनम् अथवा बहुवचनम्? अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन वचन समझ में आया क्या? बहुवचन। हाँ, एकवचनं किम्? ते वंचयन्ति। एकवचनं किम्? पूर्णं वाक्यमस्ति ते वंचयन्ति। वंचति। ते वंचयति, ते वंचयन्ति। एकवचनं किम्? वंचयति। वंचयति। वंचयति गुरु महोदय। वंचयति।
मेरा प्रश्न है सः ते, वञ्चयति हाँ मैं सः पूरा प्रश्न पूछा, पूरा वाक्य। ते वंचयन्ति, ते का एक वचनम कह वदति, कौन बताएगा? ते सः वञ्चयति सः हाँ सः 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 वंचयति, एक वचनमस्ति सः वंचयति, सः वञ्चयति। तौ वंचयतः, ते वंचयन्ति। सः वंचयति, वंचयति इत्युक्ते ठगते हैं, लूटते हैं, मूल्य कम है ज्यादा लेते हैं, वस्तु देते हैं, क्वालिटी कुछ बोलते हैं लेकिन क्वालिटी होती नहीं है। तो जो आपने मूल्य दिया है और जिस क्वालिटी की आपने अपेक्षा की है वो चीज आपको वहां पर नहीं मिलती है। दिखाते कुछ है, मिलता कुछ है। दिल्ली के चोर बाजार के बारे में आपने सुना होगा, होता है ना? हाँ, तो जहां भी सावधानी हटी गड़बड़ी घटी, तो वो स्थिति वहां पर होती है। ते वंचयन्ति, मार्ग पार्श्वे ये विक्रयम कुर्वन्ति, ते वंचनाम कुर्वन्ति, ठगी करते हैं, ठगते हैं, चीटिंग करते हैं। अतः आपणे एव क्रीणातु, अन्यत्र मा क्रीणातु, आपणे एव क्रीणातु, आपणः अस्ति दुकान, आपणे एव दुकान में ही खरीदना। रमेशः पुनः पृच्छति, बहवः, बहवः इत्युक्ते अनेके, बहवः मनुष्याः, अनेके जनाः मार्गपार्श्वे क्रीणन्ति खलु, किल पर्यायवाची खलु, बहवः जनाः मार्गसमीपे, मार्गपार्श्वे क्रीणन्ति खलु, एतस्य वाक्यस्य अर्थः स्पष्टः खलु? बहुत लोग रोड साइड से खरीदते हैं ना। आप कह रही कि दुकान, ये जो रोड के पास में बैठते हैं वो खरीद ठगते हैं, चीटिंग करते हैं। तरही बहवः क्रीणन्ति खलु, बहुत सारे लोग रोड के आसपास में खरीदते हैं ना, सबसे ज्यादा भीड़ तो वहीं होती है, खरीदते हैं ना, ठगते हैं तो वो क्यों खरीदेंगे? एवं प्रश्नः अस्ति। नलिनी वदति, तथापि भवान् तत्र मा गच्छतु, बहवः तत्र क्रीणन्ति, सत्यं, बहुजनाः तत्र क्रयं कुर्वन्ति, क्रीणन्ति, स एकः क्रीणाति, द्वौ क्रीणीतः, बहवः अनेके क्रीणन्ति, बहवः जनाः क्रीणन्ति, किन्तु तथापि पुनरपि भवान् तत्र मा गच्छतु, अन्यः क्रीणाति, चिन्ता मास्तु, सः क्रीणातु, अन्ये जनाः क्रीणन्ति, ते क्रीणन्तु, किन्तु भवान् तत्र मा गच्छतु, स्पष्टः निषेधः अस्ति। अस्तु, रमेशः किं वदति? अस्तु, सम्यक् अस्ति, अहं तत्र न गच्छामि, अहम् आपणे एव क्रीणामि। अस्तु शब्द अस्ति अर्थात अंगीकारं करोमि, अहं तथा एव करिष्यामि। ठीक है, क्या ठीक है? अहम मार्ग पार्श्वे न क्रीणामि, अहम आपणे एव वस्त्रं क्रीणामि, वस्त्राणि क्रीणामि। अस्तु, अत्र संगणकीय वस्तूनाम् आपणः कुत्र अस्ति? संगणकम् इत्युक्ते किम्? कंप्यूटर। कंप्यूटर। और संगणकीय वस्तूनाम् आपणः इत्युक्ते किम्? कंप्यूटर एक्सेसरीज। हाँ, संगणक संबंधी वस्तूनाम् आपणः कुत्र अस्ति? अत्र संगणकीय वस्तूनाम् आपणः कुत्र अस्ति? प्रश्नः स्पष्टः खलु सर्वेषाम्? हाँ, इति किं भवती जानाति? अत्र संगणकीय वस्तूनाम् आपणः कुत्र अस्ति इति किं भवती जानाति? नलिनी वदति, न स्मरामि, अहम न स्मरामि, एकवारं गतवती, गई हूं, किंतु न स्मरामि। मम अग्रजः जानाति, मम अग्रजः, अग्रजः इत्युक्ते किम्? एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। सः अग्रजः जानाति, अग्रज आदयः, अनुज आदयः, आदयः शब्दः बहुवचने, अग्रज आदि, छोटे भाई आदि, बड़ा भाई जानता है, छोटे भाई बहन इत्यादि अथवा मित्राणि। अनुज आदयः, अनुजादयः अपि जानन्ति, अग्रजः जानाति, अग्रजः अनुजा, अग्रज अनुजे जानीतः अथवा
अनुजौ जानीतः, और अनुजादयः छोटे भाई वगैरह आदि शब्द जानन्ति बहुवचनम। अहम कमचित् पृष्ट्वा वदिष्यामि, कमपि पृच्छामि, अग्रजम, अनुजम, भगिनीम, अनुजाम अथवा कमपि पृच्छामि, पृष्ट्वा वदिष्यामि, दृष्ट्वा देखकर, पृष्ट्वा पूछकर, वदिष्यामि, वदिष्यामि इति भविष्यकाल बताऊंगी, कंचित किसी को, इनमें से जो जो जानते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई जो लोग जानते हैं उनमें से किसी एक को, पृष्ट्वा वदिष्यामि किसी को पूछकर बताऊंगी। स्यात् नेहरू प्लेस इति स्थाने, स्यात् अर्थात शायद, संभवतः, लगभग, नेहरू प्लेस इति स्थाने, दिल्ली मध्ये एकं स्थानमस्ति नेहरू प्लेस आपणः, प्रायः वहां पर मिलती है ऐसा। एषः पाठः अत्र सम्पन्नः, पाठस्य शब्दानाम् अर्थः स्पष्टः अस्ति प्रायः, किन्तु कस्यचित् शब्दस्य अथवा वाक्यस्य अर्थः स्पष्टः नास्ति, तर्हि प्रश्नार्थम् अवसरः अस्ति। एक प्रश्न है, अहम अस्य आपणस्य, अस्य और आपणस्य क्या है? अस्य, अहम अस्य आपणस्य विषये अधिकम न जानामि, वो समझा मुझे, लेकिन अस्य और आपणस्य ये दोनों बता। एषः चलभाषः अस्ति, एषः चलभाषः अस्ति, एतस्य चलभाषस्य नाम रेडमी अस्ति, एतस्य चलभाषस्य नाम रेडमी अस्ति। एषः शिक्षकः अस्ति, एतस्य शिक्षकस्य नाम राजेशः अस्ति। एतस्य इति स्पष्टं वा? आम् आचार्य। स्पष्टं वा? आम् आम्। एतस्य चलभाषस्य नाम, एतस्य शिक्षकस्य नाम, एतत् पुस्तकम् अस्ति, एतस्य पुस्तकस्य नाम वाक्यव्यवहारः, एतस्य पुस्तकस्य इति अर्थः स्पष्टः? एतस्य शब्दः अस्ति, तस्य एव पर्यायवाची शब्दः अस्य। एतस्य चलभाषस्य नाम रेडमी, अस्य चलभाषस्य नाम रेडमी, अस्य शिक्षकस्य नाम राजेशः। कस्य शिक्षकस्य नाम राजेशः? अस्य शिक्षकस्य नाम राजेशः। एषः रेडमी फोन। अहम् अस्य चलभाषस्य विषये अधिकं न जानामि। एषः करोलबाग आपणः। अहम् एतस्य आपणस्य विषये अधिकं न जानामि। पर्यायवाची, अहम् अस्य आपणस्य विषये अधिकं न जानामि। स्पष्टम्? नहीं हुआ? तस्य का विलोम शब्द अस्ति वा? तस्य का विलोम, पर्यायवाची, विलोम न, पर्यायवाची। अस्य आपणस्य विषये, इस दुकान के बारे में। अर्थ समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, दुकान की समझा। अस्तु, समझ में आया। तो पाठ को यहाँ पर पूरा करते हैं। पाठस्य गृह कार्यम, अभ्यास कार्यम पश्यामः। एतानि क्रियापदानि सन्ति, अहम् अनन्तरं पृच्छामि, भवन्तः वदन्ति तर्हि। प्रथमम् उत्तराणि लिखामः। उत्तराणि लिखामः, तदर्थम एतानि स्मरणे आवश्यकानि, ये याद होने चाहिए। पिछले वर्ग में मैंने आप लोगों से पूछे थे, सुनाए थे आप लोगों ने, इसलिए अधुना न पृच्छामि, अनन्तरं समयः भवति तर्हि पृच्छामि। रमेशः पाठं पठितवन्तः, तर्हि उत्तरं लिखन्तु। रमेशः किं क्रीणाति? रमेशः वस्त्राणि क्रीणाति। रमेशः वस्त्राणि क्रीणाति। नलिनी गृहजनाः किं क्रीणन्ति? नलिनी गृहजनाः वस्त्राणि क्रीणन्ति।
सुंदर। पाठ में ऐसा आया था क्या, नलिनी गृहजनाः वस्त्राणि क्रीणन्ति, ऐसा कहीं आया है क्या? नहीं, तर्हि ऐसा कथं नहीं है। वदन्ति भव तर्हि कथं वदन्ति भवन्तः? वो बोल रहे थे ना कि हम भी खरीदते हैं करके। पाठ समझ में आया सर अभी। वयमपि तत्रैव वस्त्राणि क्रीणीमः। हाँ, ओ, वयमपि तत्रैव दूसरा वस्त्राणि वाक्य में लिखा है, दूसरा वाक्य हाँ, में। अत्र अस्ति वयम् अपि तत्रैव वस्त्राणि क्रीणीमः। हम भी वहां से कपड़े खरीदते हैं। हाँ, तर्हि एतस्य आधारेण प्रश्नः अस्ति। साक्षात् तथैव प्रश्नः नास्ति, किन्तु उत्तरं तत्र अस्ति। नलिनी वदति वयम् अपि। वयम का मतलब कौन है? हमारे घर वाले, हमारे परिवार वाले। नलिनी और उसके परिवार वाले। सत्यम स्पष्टम खलु? आम आचार्य। नलिनी नलिनी कम न जानाति। नलिनी संगणकीय वस्तूनां न जानाति। आपणं न जानाति। संगणकीय वस्तूनाम् आपणं न जानाति। नलिन्याः अनुजाः किं जानन्ति? नलिन्याः अनुजाः संगणकीय वस्तूनाम् आपणं जानन्ति। हाँ, नलिनी संगणकीय वस्तूनाम् आपणं न जानाति, किन्तु नलिन्याः अनुजाः संगणकीय वस्तूनाम् आपणं जानन्ति। सर्वेषाम् उत्तराणि समानानि खलु? आम् आचार्य। समीचीनम्। अग्रे अस्ति वचन अनुगुणं। गतपाठे प्रश्नः आसीत् पुरुष अनुगुणम्। अत्र वचनानुगुणं। वचनानि एकवचनं, द्विवचनम् अथवा बहुवचनं। कोऽपि पुरुषः भवतु, प्रथमपुरुषस्य एकवचनं, मध्यमपुरुषस्य वा एकवचनं, उत्तमपुरुषस्य वा। अत्र स्थापयतु। क्रीणाति एकवचनं, द्विवचनम् अथवा बहुवचनम्? एकवचनं। सर्वेषाम् उत्तरं समानम्? आम्। अस्तु, लिखन्तु एकवचनम्। अत्र कोष्ठके लिखन्तु। जानीमः किं वचनं? बहुवचनं। उत्तम पुरुष बहुवचनम्। उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचनं। मध्यम पुरुष न, उत्तम पुरुष बहुवचन। गृह्णीथः द्विवचनं। द्वितीय पुरुष मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष द्विवचनम। मध्यम पुरुष द्विवचनं। हाँ, अत्र पुरुषस्य ज्ञानम् आवश्यकं, किन्तु लेखनसमये द्विवचन पंक्ति मध्ये लिखामः। गृह्णासि मध्यम पुरुष एकवचन। क्रीणन्ति क्रीणीथः है गुरु। क्रीणन्ति बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन। क्रीणन्ति प्रथम पुरुष बहुवचनं। गृह्णीथ मध्यम पुरुष द्विवचन। गृह्णीथ विसर्गः नास्ति। गृह्णीथ सेकंड मध्यम पुरुष बहुवचन। बहुवचनम्। एवं प्रकारेण वचन अनुगुणं रूपाणि विभजन्ति खलु? विभागं कर्तुं शक्नुवन्ति? अधिकं साहाय्यं न आवश्यकं खलु? अस्तु। तृतीयः प्रश्नः अस्ति एतेषां। सर पुरुष भी लिखना है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसा भी लिखना है? नास्ति नास्ति नास्ति, न आवश्यकम्। आपकी इच्छा है तो कोष्ठक में लास्ट में लिख दीजिए, किंतु अत्र अनिवार्यं नास्ति। तृतीयः प्रश्नः एतेषां परिवर्तनं कुर्वन्तु। एतानि वाक्यानि सन्ति, एतेषां परिवर्तनं कुर्वन्तु। एतानि वाक्यानि कस्मिन् वचने सन्ति? बहुवचने। छात्रः संस्कृतं जानाति। जानाति कस्मिन् वचने? एकवचने अस्ति। अधुना परिवर्तनं कुत्र कुर्वन्ति? एतेषां परिवर्तनं कुर्वन्तु। बहुवचन में करना था। छात्राः संस्कृतं जानन्ति। द्वितीयं वाक्यमस्ति शिक्षकः सुधाखण्डं गृह्णाति। बहुवचनं। शिक्षकाः गृह्णन्ति। अत्र पश्यन्तु, बहुवचनम् इत्युक्ते किं? शिक्षकः शब्दस्य बहुवचनं शिक्षकाः, गृह्णाति एतस्य बहुवचनं गृह्णन्ति। एतावत् अनिवार्यम्, इतना ही आपसे अनिवार्य पूछा गया है। ये वाक्य इस तरह का है, शिक्षकाः गृह्णन्ति। आप सुधाखंड का भी लिख सकते हैं, लिखना है तो आवश्यकम नास्ति।
शिक्षकाः सुधाखंडम, इसको एक वचन में ही छोड़ दिया तो चलेगा, गृह्णन्ति। और यदि आपने परिवर्तनम किया शिक्षकाः सुधाखंडान गृह्णन्ति तदापि चलति, किंतु अत्र एतद् अनिवार्यम नास्ति। ये प्रथमा विभक्ति का या कर्ता का पाठ है, गृह्णाति क्रियापद के आधार पे। तो मूल जो है गृह्णन्ति आपसे अपेक्षित है, बहुवचन क्या अपेक्षित है, गृह्णाति का। और उस गृह्णाति को यदि बहुवचन बदलना है तो शिक्षकः इसको बदलना अनिवार्यम अस्ति। ये द्वितीय विभक्ति का पाठ नहीं है, इसलिए सुधाखंडम को परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है। त्वं किम जानासि, त्वं किम जानासि बहुवचनम। यूयं जानीथ। यूयं किम जानीथ। अहम तरणम जानामि। वयं तरणं जानीमः। वयं तरणं जानीमः। तरणम् इति क्रिया अस्ति, तर्हि अहं तरणानि जानामि वयं तरणानि जानीमः इति न भवति। तरणं शब्द सर्वथा एकवचने एव भवति, अतः अहं वयं जानामि जानीमः। एवमेव अन्य वाक्यानाम् अभ्यासं पूर्णं कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र अग्रे प्रश्नाः सन्ति। त्वं किं जानासि, किम इति शब्दस्य उत्तरम् अत्र अस्ति हिंदी भाषां वस्त्रं कन्दुकं संगीतं युतकं भिन्नं भिन्नं, किन्तु त्वम् इति तस्य परिवर्तनं। प्रश्नः अस्ति त्वं, तिष्ठतु तिष्ठतु किञ्चित् धैर्यं, त्वं किं जानासि, प्रश्नः अस्ति त्वं किं जानासि, उत्तरमस्ति अहं हिंदी भाषां जानामि। प्रश्नः मध्यमपुरुषे अस्ति, उत्तरम् उत्तमपुरुषे अस्ति। ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु, एकमेकम् उत्तरं वदन्तु। त्वं किं क्रीणासि, अहं वस्त्रं क्रीणामि। गृह्णासि, त्वं किं गृह्णासि, अहं कन्दुकं क्रीणामि। युवां किं जानीथः, आवां संगीतं जानीवः। युवाम आवाम जानामि। सर अहम से करना है ना, नहीं? हाँ, अहम से करने के लिए प्रश्न है त्वम, अत्र प्रश्न है युवाम अस्ति। पश्यतु प्रश्न परिवर्तनम् अभवत्। युवां किं जानीथः, आवां संगीतं जानीवः। जानीवः। जागरूकता आवश्यकी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक वचनम आवश्यकम द्विवचनम, जागरूकता आवश्यकी। युवां किं क्रीणीथः, युतकम् इत्युक्ते किम्, शर्ट शर्ट, पैंट नास्ति, शर्ट। अधुना पुनः ट्रैक चेंज। यूयं किं क्रीणीथ, वयं शाकान् क्रीणीमः। यूयं किं जानीथ, वयं संस्कृतं जानीमः। समीचीनं, सम्यक् अस्ति। सर्वे सम्यक् अभ्यासं कृतवन्तः। सम्यक्। प्रफुल्ल महोदय वर्गे नास्ति। हाँ, आज प्रफुल्ल महोदया की सर आवाज नहीं आ रही है। सर 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 प्रवीणा महोदय, प्रवीणा महोदय, प्रवीणा महोदय के बिना अधूरा लगता है। हाँ, सा नास्ति अद्य वर्गे। सर सर अस्ति अस्ति अस्ति, सा अस्ति अत्र वर्गे एव अस्ति। आज बोल नहीं रहे कुछ, किन्तु अद्य मौनम अस्ति सा। सर आपने इनको कुछ बोला, फोन करके बोलना नहीं, बीच में ऐसा डांटा क्या? हमारी सबसे बेस्ट स्टूडेंट है वो। सत्यं न, सा उसके बिना क्लास अधूरा। उनकी आवाज सा मनः पूर्वकं पठति सा, किन्तु अद्य न वदति। सर हमें उनकी आवाज सुननी है। रवीना जी आए आया आवाज आया। अच्छा लगा। रवीना जी हम इतना मिस कर रहे हैं आपको, बताएं। मैं प्रफुल्ला गलती से नाम लिख दिया आपका। आज आप पूरे क्लास में चुप कैसे बैठी प्रवीणा जी? क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं, हमेशा आप लोग बोलते हैं। मैं बोलूं सर, मैं बोलूं।
ये बात सही है, ये आज बात हमें सही है। नेक्स्ट टाइम वी विल कीप क्वाइट, यू विल टॉक अभी ओनली। अगले क्लास में कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ प्रवीणा महोदया बोलेगी। यस, नेक्स्ट कक्षा में ओनली प्रवीणा जी बोलेंगे। किसका संयम है? प्रवीणा महोदया संयमेन उपविश्य अद्य। जलं पिबति। अस्तु, तर्हि पाठः अत्र सम्पन्नः भवति। अधुना भवतां प्रश्नाः सन्ति, कुछ आपको समझ में नहीं आया, कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। महोदय नहीं, क्योंकि very nice क्या बोलते हैं? explanation। क्योंकि विशेषण के रूप कितने? विशेषण इत्युक्ते केचन शब्दाः सन्ति। पुस्तकम् उत्तमं पुस्तकं, वस्त्रम् उत्तमं वस्त्रं, चलभाषः उत्तमः चलभाषः, उत्तमः चलभाषः, दर्पणः उत्तमः दर्पणः, शिक्षकः छात्रः उत्तमः शिक्षकः, उत्तमः छात्रः, बालिका उत्तमा बालिका। अब विशेषण कितने प्रकार का? तर्हि लिंगत्रयं भवति, पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम। किन्तु शब्दाः कति सन्ति? तर्हि अनेके शब्दाः, विशेषणम् अनेके भवन्ति। छात्रः अथवा बालकः, सुन्दरः बालकः, सुन्दरः बालकः, सुन्दरः बालकः, युवकः सुन्दरः युवकः, वस्त्रं सुन्दरं वस्त्रम्, आभूषणं सुन्दरम् आभूषणं, बालिका सुंदरी बालिका, सुंदरा बालिका न, सुंदरी बालिका, लेखनी सुंदरी लेखनी, शाटिका सुंदरी शाटिका। तर्हि शब्दाः विशेषण रूपेण बहुत सारे हो सके। किसी भी चीज को दूसरी चीजों से अलग करने वाला जो भी शब्द हो, यहाँ 10 बालक बैठे हैं, उनमें से एक बालक अच्छा है तो अच्छा शब्द जो लगाया वो विशेषण है। सब बड़े हैं, एक छोटा है तो वो छोटा शब्द विशेषण है। सब छोटे हैं और उसमें एक बड़ा है तो विशेषण। सबसे अलग करने वाला वो कोई भी शब्द हो, अच्छा बुरा दोनों विशेषण हैं। काला गोरा हरा नीला वर्णवाचक है, मीठा कड़वा ये सब विशेषण हैं। आचार्य त्वं किम जानासि, आचार्याः यूयं किम जानीथ। आचार्य शब्द से भी बहुवचन, आचार्याः त्वं यूयं किम जानासि किम जानीथ। तो एते सर्वे विशेषणवाची। नीलः कृष्णः पीतः वर्णवाचकः, और भी जितने भी विशेषण अलग करने वाले शब्द हैं, कुछ विशेष रूप से दिखाने वो सब है। अब सुंदर शब्द से बहुवचनम सुंदराः, सुंदरः सुंदरा, स्त्रीलिंगे सुंदरा इति न भवति, सुंदरी। ये ध्यान रखना पड़ेगा किस शब्द का प्रयोग कैसे होता है। विशेषण विषय अधुना पाठः नास्ति, अतः बहु अधिकं विवेचनं न करोमि, किन्तु शनैः शनैः अग्रे एकम् एकं विषयं वयं पठामः, तत्र सर्वं स्पष्टं भवति। धन्यवाद। स्यात् अर्थात् शायद संभवतः। परहैप्स। महोदय तो एक बार क्योंकि संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्योंकि यतः यतः यतः। हाँ, पिछले पाठ में आया सह प्रतिदिनं वार्ता शृणोति, आगतम् अस्ति वा? आम् आचार्य। समये हम श्रवणयन्तम् उक्ते समये न प्रतिददामि चेत् सः पुनः अग्रे न दास्यति, सः अग्रे न दास्यति। किमर्थम्? यतः सः प्रतिदिनं वार्ताः शृणोति। अत्र एकवारं वर्गं सम्पन्नं कुर्मः और भवतां सर्वेषां कृते पुनः एकवारं सूचयामि, भवन्तः जानन्ति एव, एतां यूट्यूब श्रृङ्खलाम् अहं प्रारम्भं कृतवान् अस्मि
भवतां सर्वेषां कृते वीडियोस् उपलब्धाः सन्ति। एकम् एकं वीडियो शनैः शनैः अहं यूट्यूब उपरि स्थापयामि। भवन्तः पूर्णं वीडियो पश्यन्तु। तस्य आवश्यक बिंदु अस्ति तत् पूर्णं पश्यन्तु। कदाचित् सूचनाः सन्ति एवं एव चर्चाः सन्ति तर्हि फास्ट फॉरवर्ड ऑप्शन भवति तत्र। आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड पुरतः कृत्वा श्रोतुं शक्नुवन्ति। उपयोगी विषयः अस्ति। भवतां सर्व उपयोगाय लाभाय पुनरावर्तनाय अहं यूट्यूब उपरि स्थापयन् अस्मि। किञ्चित् समयः अधिकः आवश्यकः भवति एतस्य कृते, किंतु तदपि अहम कृत्वा स्थापयामि। वो भी करके मैं आप लोगों के लिए वो रख रहा हूं। तो आप इन वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। जो भी आपके ज्ञान में है, परिचित व्यक्ति है और संस्कृत सीखना चाहते हैं, यदि उनके लिए भी उपयोगी है, आप बिल्कुल उनको प्रिफर कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। ये आपका कर्तव्य है। आप जिसको भी इस सीखने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं उनको ये लिंक दे सकते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। और यदि नियमित वो इस वीडियो को सुनना चाहते हैं, इससे जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन होता है पास में, प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो वहां से आपकी इसकी सूचना मिलती रहेगी नियम से। जब जब भी नया वीडियो वहां पर अपलोड होगा आपको मिलेगा। तो ये भी एक आप कार्य कर सकते हैं। और प्रतिदिन का एक संकल्प लीजिए। अब तक मैंने 10 वीडियो अपलोड किए हैं, धीरे धीरे और भी काम चालू है। तो एडिट करने का अवसर नहीं मिल रहा है। जो हमारी सीधी बातचीत होती है वर्ग में लाइव, वो पूरा का पूरा वैसा ही लगभग अपलोड कर रहे हैं। तो दूसरी चीज है, जब हम बातचीत करते हैं तो रिकॉर्डिंग के समय में यदि कोई आवश्यक विषय नहीं हो तो उन विषयों को बीच में न उठाए। उनको हम रिकॉर्डिंग के बाद में भी हम चर्चा कर सकते हैं, व्यक्तिगत चर्चा का विषय हो। लेकिन छात्रों के लिए उपयोगी यदि कोई चर्चा है, कोई पाठ्य बिंदु है, तो अवश्य ही आप उसको ध्यान में दिला सकते हैं। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अनुजादयः का मतलब है अनुज आदि, छोटे भाई वगैरह। छोटे भाई होते हैं, छोटी बहन हो सकती है, और कोई रिलेटिव्स हैं, परिचित है। आदि, आदि का बहुवचन है आदयः। तो इस तरह की कुछ चीजें हम ध्यान रखेंगे जिससे कि ये वीडियो केवल हमारे तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, आगे भी दूर दूर तक जाएगा। तो और भी सुनने वाले जो प्रेक्षक है, दर्शक है या अध्येता है, उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी बने, उनको भी इस वीडियो से कुछ लाभ मिले, अनावश्यक उनका भी समय व्यर्थ ना हो और उनका भी कोई व्यवधान ना हो। ये भी हमारा कर्तव्य है। व्यक्तिगत कोई भी चर्चा हो ऐसी, तो हम इस रिकॉर्डिंग समाप्ति के बाद आपके लिए अवसर रखेंगे। तो इन वीडियो को फिर से एक बार आपसे अनुरोध है, पूरा आप देखिए, लाभ उठाइए और पीछे जो जो पाठ आपने पढ़े हैं, गृह कार्य कहाँ कहाँ छूटा है, क्या विषय, कौन से क्लास में आप अनुपस्थित थे, उनको फिर से एक बार रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। और वर्ग में भी मैं यथा समय आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो भेजता रहता हूँ। आप भी चाहे तो आगे इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसी के लिए कोई निषेध नहीं है, कोई भी मनाही नहीं है। सभी इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और जान सकते हैं। शांति मंत्रेण वयम एतस्य वर्गस्य समापनं कुर्मः। आवश्यकं तर्हि रेकॉर्डिंग समाप्ति अनन्तरं सामान्य प्रश्नोत्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। सम्यक् उपविशामः। हस्तौ नमस्कार मुद्रायां, नेत्रे निमील्य प्रथमां पंक्तिम् प्रथमा अर्धं श्लोकार्धम् अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः वदन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। मिलित्वा सर्वे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः आचार्य। धन्यवाद महोदय। नमो नमः आचार्य, धन्यवाद। महोदय, रिकॉर्डिंग स्थगितं करोतु। नमो नमः आचार्य जी। स्वागतम। नमो नमः। धन्यवाद। स्वागतम।